what is the meaning of And constellation is constellation? known as a star, group of stars. Yes, if any one of you that many times we see in the night that there are so many stars but in group. रात में हमें बहुत सारे स्टार देखने को नो डाउट मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसे स्टार मिलते हैं जो ऑलवेज ग्रुप में ही होते हैं। कहीं पे भी देखो लेकिन वो ग्रुप में ही होते हैं। तो आज हम उसी कॉन्स्टिलेशन की बात करने वाले हैं। ग्रुप में से एक स्टार होगा जो ऑलवेज ग्रुप में होता है और वो 7 स्टार ही होते हैं एंड जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, जिसको बोलते हैं सप्तऋषि, क्योंकि वो 7 स्टार ही होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि वो आपको एक 5 दिखाई दे, 4 दिखाई दे या 3, वो 7 में होते हैं। फिर एक स्टार होते हैं जो एक लाइन में होते हैं और 3 स्टार होते हैं, 3 स्टार होते हैं, एक साथ ही होता है। फिर जहाँ पर मून होता है वहाँ पर एक स्टार होता है जो फिक्स होता है कि वो वहाँ पर ही होता है। इट मीन्स कि जिसकी प्लेस फिक्स हो एंड जो ग्रुप्स में होते हैं ऐसे स्टार को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। In wider sense, any set of star or even a single star is called constellation. सिंगल स्टार हो कि ग्रुप में स्टार हो, लेकिन जिसकी प्लेस फिक्स होती है कि वो वहाँ पर ही होते हैं ऐसे स्टार को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। Some of the constellations, yes. मैम पर दो प्लैनेट साथ मतलब वो दोनों जुपिटर और सैटर्न साथ में दिखाई दे रहे थे कल। हाँ, मैंने कल ये न्यूज़ देखी थी कि जुपिटर और सैटर्न ना दोनों साथ में दिखाई दिए थे और वो इमेज है मेरे पास। वो ऐसा होगा तो पॉसिबल होगा तो मैं ग्रुप में भेज भी दूंगी जिस स्टूडेंट को नहीं पता है उनके लिए। कल ऐसा दिन था और कल एक और दिन था, किसी को याद है? कल एक और चीज थी बहुत स्पेशल। यस, सैटर्न जुपिटर वो दिखा, उसके अलावा भी कल कुछ था, याद है किसी को? किसी का ध्यान गया? कल क्या था? 21 दिसंबर थी ना कल। 21 दिसंबर पूरे साल में एक ऐसी डेट है जिस दिन नाइट सबसे लंबी होती है। कल रात सबसे लंबी थी एंड डे कल सबसे छोटा था। और इसी वजह से वो हुआ था जुपिटर एंड सैटर्न वाला, ठीक है? 21 दिसंबर याद रखना जी, ये ऐसी डेट है जब रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा। अभी हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिलेशन मींस कि ग्रुप और ग्रुप अदरवाइज अ सिंगल स्टार बट विच प्लेस इज पर्टिकुलर। सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशन हैव स्पेसिफिक शेप बिकॉज ऑफ द मैश ऑफ स्टार। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिलेशन होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है, जैसे यहाँ पर मैंने किया है कि 1 2 3 4 6 7 8 जिसको बोलते हैं सप्तऋषि या फिर 1 2 3 ऐसे स्टार। अगर नहीं देखे ना तो आज रात को जाके देख लेना सारे स्टूडेंट, आपको ये और ये वाला स्टार ना आपको फिक्स दिखेगा और वो एक ही लाइन में और सेम गेप में होते हैं। It sometimes look like a goose and sometimes like an eagle. Goose मतलब कि जो डक होते हैं जो पानी में तैरते हैं, कैसे होता है? पहले एक है, फिर 2 है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो कभी कभी आपको एक गूस की तरह दिखते, कभी आपको ईगल की तरह, मतलब कि ऐसे ईगल की तरह कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो शेप क्या होता है? फिक्स होता है। There are total 27 constellations like Ashwini, Retvi, Vishakha, Punarvasu, Orion, रोशिनी, पुष्य, आर्य, स्वाति, etc. ये सारे जो हमारे पहले के टाइम के जो ऋषि है ना, ये उनके नेम के बेसिस पे ये स्टार के नाम दिए गए हैं। 2 or 3 constellations surrounding the moon for which we to look at continuously. 2-3 ऐसे स्टार हैं जो हमें मून के अराउंड कंटिन्यूसली देखने को मिलते हैं। आप में से किसी ने ऐसा देखा है कि जब भी आप मून देखो तो उसके अराउंड ना 2-3 स्टार होते हैं जो आप कभी भी देखो, किसी भी दिन देखो, आपको वो स्टार वहाँ पर देखने को मिलते ही है, फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आज मुझे मून के अराउंड कोई स्टार नहीं दिखा फिर दूसरे दिन दिखता है, ऐसा नहीं। वहाँ पे स्टार आपको देखने को मिलता ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन।
रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इजी। ये सारे नाम आगे जो आए लाइक विशाखा, पूर्वशु और रोहिणी, ये नाम याद रखना इतना इजी नहीं है, बट दे कैन इजीली मेमोराइज बाय रिपीटिंग, रिव्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप उसको बार बार देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो याद रह जाएंगे। Some names are remembered as they are associated with auspicious. Auspicious means कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जिसको हम बोलते हैं कि फ्यूचर का देखना, तो उसके साथ ही, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आपने कहीं पे देखा होगा तो वो देखते हैं कि तुम्हें ना शनि तुम्हारे बीच में आ रहा है, या तुम्हें मंगल है, या राहु है, केतु है। मे भी आप में से किसी ने सुना होगा, क्योंकि वो हमारे ना हमारी कहते हमारी हाथ की रेखाएं के साथ उसको जोड़ दिया गया है, एंड प्लस कि हमारे फ्यूचर के साथ हमें कनेक्टेड कर दिया है ऑस्पिशियस के साथ। एट द टाइम ऑफ पुष्या, ये जो है ना, ये उसकी बात है जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। कॉन्स्टिलेशन गोल्ड एंड सिल्वर इज परचेज। जिस दिन वो लोग गोल्ड एंड सिल्वर नॉर्मली जिसको हम बोलते हैं धनतेरस, जब हम सबसे ज्यादा वो परचेज करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। This is information about our solar family or solar system. You still have to learn a lot about your home Earth. ये तो सिर्फ प्लेनेट के बारे में देखा, फिर हमने मीटियोरिट्स मींस की फायरवॉल के बारे में, एंड द लास्ट वन कॉन्स्टिलेशन के बारे में देखा। इसके आगे भी बहुत कुछ है, जैसे कि लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का फिक्स पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, एंड प्लस इसका शेप कैसा है। चलो और किसी को पता है कि अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप सर्कल। अर्थ का जो शेप है ना, वो पूरी तरह से राउंड नहीं है, वो थोड़ा ओवल में है, ऐसा है, थोड़ा ऐसा है, ठीक है। पूरी तरह से हमारी अर्थ जो है ना, वो राउंड नहीं है, एंड प्लस कि वो राउंड में घूमती भी नहीं है, वो घूमती भी ओवल में। आपने कभी ना कोई इमेज देखा होगा ना, तो आप देखना, अगर इस तरह का सन होता है ना, तो उसके अराउंड जब अर्थ घूमती है ना, तो ऐसे घूमती है, ऐसे। आपने कभी देखा कि ये सन है और हमारी अर्थ ऐसे राउंड में घूम रही है? कभी नहीं घूमती, हमारी अर्थ ओवल में घूमती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो पूरी तरह से राउंड नहीं है, एंड अर्थ भी पूरी तरह से राउंड नहीं है। मींस कि इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी ये जो अर्थ है वो ऊपर की ओर क्या है, फ्लैट। इसका ये वाला हिस्सा एंड नीचे का जो हिस्सा होता है ना, वो फ्लैट होता है, एंड ये जो हिस्सा है ना, वो स्फीयरिकल, मतलब कि थोड़ा कर्व होता है, थोड़ा, और जिसको कर्व को क्या बोलते हैं, अंडा शेप। यस, हाँ, वो थोड़ा राउंड शेप में होता है, स्फीयरिकल, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, एंड ये वाला शेप क्या होता है, फ्लैट। We see the sun and the moon shaking. Shaking यहाँ पर उसका मतलब है कि मूव करना। हम मून और सन दोनों को देखते हैं, how good it looks, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। Our earth is also such a sphere only. ये वाला जो sphere है, मतलब राउंड वाला sphere, ये हमारे अर्थ के पास भी है। It is spherical. It is flat at both the pole. इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो कि ऊपर की ओर है, एंड इसको बोलते हैं साउथ पोल। साउथ पोल, तो ये जो दोनों पोल है, वहां पर हमारी अर्थ कैसी है, फ्लैट। सम एस्ट्रोनॉट हैव गॉन अप टू द मून। ऐसे एस्ट्रोनॉट है जो मून पे गए हैं। दे हैव टेकन अर्थ फोटोग्राफ फ्रॉम मून। अर्थ लुक लाइक अ जायंट स्फीयर। उन लोगों ने मून पे जाके हमारे अर्थ के कुछ फोटोग्राफ्स लिए, एंड जहाँ से हमारी अर्थ बहुत ही बड़ी जायंट दिखाई देती है। We are living in a small village or city. हम बहुत से छोटे से विलेज, छोटा स्टेट या फिर छोटे कंट्री से रहने वाले हैं। The part of earth which we are able to see is a very small part of earth. लेकिन पूरे अर्थ पे हम फॉर एग्जांपल इंडिया में रहते हैं, अब सोचो अगर हम इंडिया में रहते तो ये पूरे अर्थ का ये पार्ट बहुत ही छोटा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडिया मतलब पृथ्वी, हमारी अर्थ आ चुकी, ऐसा नहीं है। अर्थ का हिस्सा बहुत बड़ा है, हमने तो सिर्फ उतना पार्ट ही देखा है जहाँ पर हम रहते हैं। दिस इट कैन नॉट बी सेड बाय अस दैट अर्थ इज स्फीयरिकल। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अर्थ पूरी राउंड है,
हैव यू एवर सीन ब्रोकन अर्थन पॉट? आपने कभी आपके घर में जो पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं मटका, आपने कभी वो टूटते हुए देखा है कभी भी? If you take a small piece of it in your hand, you cannot imagine that it would have been round. जब वो broken down हो जाता है तब आप उसको हाथ में लेते हो तो आप उसको इमेजिन नहीं कर पाते हो कि वो इससे पहले वो राउंड में था कि कैसा था। अगर अर्थ पे आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर खड़े रह के आप ऐसा सोच सकते हो कि आप अर्थ के कौन से हिस्से पे हो सकते हो, राउंड वाले कि फ्लैट वाले, आप एट अ टाइम इमेजिन नहीं कर सकते हो। But now with the help of photographs taken from moon and space, we can say that there is no doubt about the earth shape. लेकिन अभी जब हमने मून से कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं तो हम अभी बोल सकते हैं कि हाँ अर्थ का शेप फिक्स्ड है, अर्थ का शेप स्फीयरिकल है, वो हम अभी बोल सकते हैं। अर्थ इज नॉट राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज लाइक एन ऑरेंज। आपने ऑरेंज देखा है ना, वो पूरी तरह से राउंड नहीं होता। बॉल एकदम क्या होता है, राउंड होता है, लेकिन बॉल जो है ना वो हर जगह से राउंड नहीं होता, उसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट क्या होता है, फ्लैट होता है। The earth poles are slightly flat and is slightly inflated at equator. ये आप सोचो कि ये अर्थ है ना, तो बीच में से जो लाइन जाती है ना उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये तो हमने देख लिया कि ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, इट मींस कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फ्लैट है, लेकिन इक्वेटर का हिस्सा मतलब कि ये वाला हिस्सा जो मैंने डार्क किया है, ये वाला हिस्सा है वो कैसा है, इनफ्लेटेड, मतलब कि वो फ्लैटेड नहीं है, वो थोड़ा झुका हुआ है एंड कर्व्ड है। The center of the earth is larger than the polar circle. आप देख सकते हैं पोलर सर्कल का एरिया कितना है, इतना। ऊपर का है, नीचे का देख सकते हो कि ये पोलर सर्कल है तो उसका एरिया ये है, लेकिन ये जो बीच का जो एरिया है तो आप ये देख के बता सकते हो कि कौन सा एरिया है जो बड़ा है। तो ऑब्वियसली नॉर्थ एंड साउथ का एरिया छोटा है, लेकिन ये जो बीच का एरिया है उसका एरिया क्या है, लार्ज, बड़ा है, लार्जर देन द पोलर। ये वाला हिस्सा पोलर एरिया से क्या है, बड़ा। We can know the volume and weight of the earth. कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसकी फॉर्मूला को यूज करके हम उसका वेट अप्रोक्सीमेटली हम जान सकते हैं, फिक्स नहीं, लेकिन उसका अप्रोक्सीमेटली वेट हम फॉर्मूला यूज करके, स्टैटिस्टिक यूज करके हम उसको जान सकते हैं। In order to study about Earth, it is used as a circular device and a map of the world is drawn on it. आपने ग्लोब देखा ही है, ग्लोब में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड का मैप, जितनी भी कंट्रीज है वो वहाँ पर दिखाई जाती है। कॉन्टिनेंट, ओशन एंड इम्पोर्टेंट लाइंस आर ड्रॉन ऑन इट। ग्लोब के ऊपर क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स होते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, Which is the largest continent? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? Yes. And which is the smallest continent? Smallest continent. Yes. Okay, this one. Yes. Yes. Smallest continent है ना वो ऑस्ट्रेलिया और biggest continent रशिया। Yes. ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा छोटा है एंड लार्जेस्ट है रशिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, रशिया। सो ग्लोब के ऊपर क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट होते हैं, ओशन होते हैं, अलग अलग कंट्रीज होती है। द ग्लोब इज अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ। रेप्लिका मतलब कि उसका छोटा बेबी या फिर जिसको आप मानते हो, क्योंकि आप उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि अर्थ कैसी है।
On the circle of Earth, you can show North Pole and South Pole. अगर उसका सर्कल होगा तो आप बता सकते हो कि नॉर्थ पोल कौन सा है एंड साउथ पोल कौन सा है. With the help of globe, it can be said that Earth is tilted toward one side. Tilted का मतलब आपको बुक में लिखना हो तो लिख लेना. इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, मतलब कि झुका हुआ. आप में से ग्लोब, आई थिंक सबने ग्लोब देखा होगा. आप देखना ग्लोब कभी ना ऐसे सीधा नहीं होता, ग्लोब ऐसे टेढ़ा होता है और वो ऐसे घूमता है. आपने देखा कि अर्थ ऐसे है और वो ऐसे घूम रही है, ऐसा नहीं है. ग्लोब आप देखना वो ऐसे दिया होगा और वो ऐसे घूमती होती है. इट मींस कि वो टिल्टेड है. आपकी बुक में भी देखो ग्लोब दिया है यहाँ पर, देखो वो टिल्टेड है, मतलब कि वो सीधा नहीं है, वो थोड़ा टेढ़ा है, झुका हुआ है, जिसको बोलते हैं टिल्टेड. तो हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? टिल्टेड, मतलब कि सीधी नहीं है, वो टेढ़ी है. अभी चलो किसी को डाउट है दैट लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ, तो फिर हम अभी नेक्स्ट जो है पोलर स्टार, उसको बोलते हैं पोल स्टार, इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं. पोल स्टार पोल स्टार, किसी ने पोल स्टार देखा है? पोल स्टार, एनी वन ऑफ यू एवर सीन पोल स्टार? बताओगी तो समझ में आएगा कि ये कौन सा स्टार है. जब रात होगी ना तब आप आसमान में जाके देखना, एक स्टार ऐसा होता है जब शाम होने आती है तब एक स्टार ऐसा होता है जो सबसे पहले आ जाता है एंड वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है. बाकी स्टार के मुकाबले वो थोड़ा बड़ा भी दिखता है एंड वो काफी ब्राइट होता है. ये जो स्टार है ना उसको हम बोलते हैं पोल स्टार, जो ऑलवेज ऊपर की ओर आपको दिखता है. There is a star in the sky which always appear in the same direction and at the same place. बहुत सारे ऐसे स्टार होते हैं जो हम सेम डायरेक्शन में देखते हैं, सेम जगह पे दिखते हैं. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पोल का मतलब कि नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है, वो डिसाइड कैसे करेंगे? नो डाउट आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हमें पता चल जाता है. पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उनको डायरेक्शन कैसे मालूम चलता था? देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार? तो फिर स्टार को रिकॉग्नाइज क्या कैसे करें कि ये स्टार कौन सा है या फिर ये स्टार कौन सा है? द पोलर स्टार कैन इजीली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि. पहले तो जब रात हो तब आप सप्तऋषि स्टार को फाउंड करना. सप्तऋषि स्टार मतलब कि वो ग्रुप में होते और वो 7 स्टार ही होते. तो अगर आपको ग्रुप में ऐसे कोई 7 स्टार अगर आप रात को ढूंढ पाओ वो ढूंढना, वो ऐसे 4 होते हैं एंड फिर ऐसे होते हैं 5, 6 एंड 7, वो ऐसे स्टार होते हैं. अब घर पे पूछना तो वो लोग भी दिखाएंगे. सबसे पहले आपको ये वाला स्टार फाउंड करना है सप्तऋषि. यू विल सी द ब्राइट स्टार व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फेब्युलस लाइन कनेक्टिंग 2 स्टार इन फ्रंट ऑफ सप्तऋषि. सप्तऋषि के एंड के जब आप जाओगे तब आपको 2 स्टार दिखेंगे जो बहुत ही लाइटली और ब्राइटली जो आपको वहाँ पे चमकते दिखेंगे. एंड दैट्स द पोलर स्टार, जिसको हम बोलते हैं पोलर स्टार. पीपल हु ट्रैवल बाय सी और हु ट्रैवल इन डेजर्ट कैन इजीली फाइंड पोलर स्टार. जो सी लेवल पे या फिर जो लोग डेजर्ट एरिया में होते हैं वो लोग इजीली पोलर स्टार को ढूंढ पाते. द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर्स इन नॉर्थ, जो नॉर्थ की ओर जो स्टार अपीयर होते हैं जो हमें दिखते हैं, इट इज विजिबल ओनली इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. और वो हमें नॉर्थ की ओर क्यों दिखती है? क्योंकि वो अर्थ का कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्थ वाला. इसके ऊपर का हिस्सा होता है, इसीलिए. आई नो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर. क्योंकि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की वजह से ऐसे जो कि साउथर्न की ओर है, तो ऐसे स्टार साउथर्न एरिया के लोग उन लोग को
लोगों को नहीं देखने को मिलते, क्योंकि वो साउथर्न हेमिस्फीयर के, मीन्स कि वो नीचे के एरियाज के होते हैं इसीलिए। लेकिन जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर ऐसे कोई कंट्री है तो वो लोग पोलर स्टार को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप।